आई इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ करंट आई इज इक्वल 10 एम्पियर। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ डेल्टा एक्स ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ इज। ठीक है, तो देखो असल में क्या है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हमने एक एलिमेंट प्लेस करा और उसका जो लेंथ है वो है डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, अब क्योंकि इसमें करंट दौड़ रहा है, देखो लिखा है कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा पॉइंट पी पे। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो आइए इसको फटाक से सॉल्व करते हैं। ये हुआ आपका वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मैंने बनाया एक एलिमेंट, ठीक है, अब बार बार मिटाऊंगा नहीं। ये हो गया y, ये हो गया x, और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट p है और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है, और यहाँ से जो यहाँ लेंथ है वो है डेल्टा x। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा की वैल्यू गिवन है, एलिमेंट जो है करंट एलिमेंट, इसको करंट एलिमेंट बोल सकता है। ठीक है, करंट एलिमेंट, ठीक है, कैरीज अ लार्ज करंट ऑफ आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो ठीक है भैया, करंट की वैल्यू क्या आ गई, करंट की वैल्यू अपने को 10 एम्पियर गिवन है। द मैग्नेटिक फ्रॉम द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो आर की जो वैल्यू गिवन है वो अपने को गिवन है 0.5 मीटर। ठीक है, तो हमसे उसी पे, और डेल्टा एक्स की भी वैल्यू गिवन है, मतलब एलिमेंट की भी वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर। देख लो, ये देखो 1 सेंटीमीटर, तो हमसे मैग्नेटिक की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम बायो सेवर्ट का फॉर्मूला याद करें तो वो क्या कहता था, वो कहता था म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है, तो आपको दोनों में पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब सवाल उठता है कि सर थीटा क्या था। थीटा, मैंने आपको एक रिमाइंडर देता हूँ कि बायोसावर्ट लॉ जब आप पढ़े थे तो आपको कैसे पढ़ाया गया था। देखो, ऐसे एक एक्सिस बनाया गया था, फिर बता रहे आपको कैसे किया था, फिर आपको एक ऐसे एलिमेंट लिया गया था, उसको बोलते हैं डीएल एलिमेंट, डीएल लेंथ का एलिमेंट है, और फिर इस पॉइंट पी को रखा गया था, और ऐसे एक एक्सिस बनाया गया था। ठीक है, मतलब एक पैरेलल बनाया गया था, मतलब एक लाइन क्रिएट की गई थी, और फिर यहाँ से थीटा क्रिएट किया गया था। तो उसी तरह हम जब यहाँ पे देखेंगे तो पॉइंट पी इस बार ऐसे, और एलिमेंट के क्या 90 डिग्री पे आ गया। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 90 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की जो वैल्यू आ गई वो होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई, करंट का वैल्यू 10 एम्पियर है, हाँ, और डीएल के वैल्यू तुम्हारा 10⁻⁻2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, अपॉन आर स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 4 पाई कट गया, ठीक है, 10⁻⁻7 हो गया। ठीक है, और डीएल आई की वैल्यू 10 थी, और डीएल की वैल्यू 10⁻⁻2, ये होगा 25 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻2 कटा 5 टू द 10, 5 5 25, तो हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁻7। तो हम कह सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई एट पॉइंट पी वो कितनी आ गई, 4 इंटू 10⁻⁻8, यानी कि 7 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। hmm, क्या हमने कोई मिस्टेक कर, एक बार चेक कर लेना। 5 टू द 10, 0.5 लेंथ था, आई का वैल्यू 10 था, और डिस्टेंस वाई इतना था, तो ठीक है। तो इस हिसाब से 4 इंटू 10⁻⁻8, मेरे को लग रहा है मैंने कोई मिस्टेक करा है, तो देख लेता हूँ। म्यू नॉट का 4 × 10⁻⁷, करंट का वैल्यू इतना हो गया, और डीएल का वैल्यू 10⁻2 था, ये हो गया, और स्क्वायर का 25 10⁻2, ठीक है, 4 पाई पहले से कट चुका था, तो 10 बचा, 25 बचा, तो 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और 5.4, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁸, ये सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं।